सो हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के जा रहे हैं एक बार फिर से बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के जोड़ और घटाव के बारे में। अब देखो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में जो देखेंगे हम देखेंगे यहाँ पर भिन्न के जोड़ और घटाव के बारे में। देखो भिन्न के जोड़ और घटाव बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है, तो उस स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ नई बातें भी यहाँ पर हम लोग सीखेंगे जो बातें हो सकता है तुमने नहीं सीखी होगी। यानी कि हम भिन्न के जो बेसिक रूल है वो उसके बारे में तो बात करने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी बात करने वाले हैं बेसिक रूल के अलावा कुछ शॉर्ट कट तरीके भी, यानी जो आसानी से हम क्वेश्चन को कम समय में कर सके उन तरीकों के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है अपना क्लास बेकार जाने वाला है। हाँ, क्लास थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन हैं, ऑलमोस्ट 30 नहीं, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन तुमको यहाँ पर करने हैं। तो लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा का ये क्लास तो होने वाला है, ये बात तुम समझ लो। इस पूरे क्लास को देखने के बाद क्या फ़ायदा होने वाला है, पूरे क्लास को देखने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद ये बात क्लियर है, फ्रैक्शन में तुमको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, यानी कि भिन्न में तुमको कोई समस्या नहीं होने वाली। क्लियर है? चलो जी, सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे बच्चा कि फ्रैक्शन होता क्या है। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब अगर थोड़ा सा बात करें, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या जो a/b के रूप में लिखा हुआ हो, या तो इसको ऐसे बोल लो a/b के रूप में लिखा हुआ है, जहां a को हम लोग अंश बोलते हैं और b को हर बोलते हैं, इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। एक तो डिफिनीशन ये यहाँ पर हमको समझ में आ जाता है, जहाँ b का मान 0 नहीं हो सकता, यानी हर जो है वो 0 नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण की बात करेंगे 3/4, 2/3, 5/6, ये फ्रैक्शन है। दूसरी बात, फ्रैक्शन किसको दर्शाता है, एक छोटा सा उदाहरण देंगे। मान लो एक रोटी है तुम्हारे पास, या कुछ भी ले लो, रोटी है, इसका मान लो 4 टुकड़ा किया या तुमने दो टुकड़ा किया। अब अगर तुम यहाँ पर लिख रहे हो, अगर बोले कितना रोटी है तो बोलोगे 1 रोटी। अब अगर आधा रोटी को हमने रोटी को 2 भाग में बांट दिया, एक भाग राम को मिला है, दूसरा भाग श्याम को मिला है, हम बोले राम को कितना रोटी मिला है। अब तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते 1 रोटी मिला है, अब बोलोगे राम को आधा रोटी मिला है, मतलब 1/2 रोटी मिला है। इसका मतलब है 1 को 2 भाग में बांटे हैं और जो बचा है, जो आया है, वो आधा राम को आधा श्याम को मिला है। बातें समझ में आ गई। मान लो हम 1 को 4 भाग में बांटे, अब ये राम को मिल रहा है बस इतना, तब क्या बोलोगे, बोलोगे हमने क्या किया कि रोटी को 4 भाग में बांटा, 1 भाग राम को मिल रहा है। तो मेनली यहाँ पर इसके बारे में अगर तुम नीचे कमेंट आया ना तो अच्छे से और वीडियो हम बना देंगे। बहरहाल यहाँ पर सिर्फ ये समझो कि फ्रैक्शन का यूटिलाइज कहाँ पर होता है, या फ्रैक्शन जो है भिन्न हमारे जीवन में आया ही क्यों। बाकी जो सारे नंबर थे, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीगर्स है, सबका कुछ ना कुछ यूज है, तो फ्रैक्शन का भी तो कुछ ना कुछ यूज होगा। ये सारे के सारे नंबर क्यों आए, तो फ्रैक्शन का भी रीजन है, क्योंकि जो फ्रैक्शन का काम है वो ना तो नेचुरल नंबर कर सकता है ना ही होल नंबर कर सकता है, इसलिए फ्रैक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। ये तो फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पर देखना है जोड़ और घटाव, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शन का हम लोग करते कैसे। अलग अलग टाइप में हम क्वेश्चन को डिवाइड किए ताकि तुमको समझने में थोड़ी सी भी समस्या नहीं हो। चलो जी क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहला जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, उसमें अगर बात करें तो यहाँ पर हमको टाइप 1 में बात करें तो यहाँ पर जो है ना हमको आधार समान होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। समान आधार वाले फ्रैक्शन को देखना है। अब फिर से क्वेश्चन आएगा दिमाग, ये समान आधार क्या होता है। तो याद करो हमने क्या बताया, हमने बताया कि ये जो है ना 3/4, इसमें 3 को अंश बोलते हैं, 4 को हर बोलते हैं। 2/3, यहाँ पर 3 को अंश हर बोलते हैं, 2 को अंश बोलते हैं। 5/4, यहाँ 5 को अंश और 4 को हर बोलते हैं। अगर तीनों फ्रैक्शन को गौर से देखो तो पहला फ्रैक्शन और तीसरा फ्रैक्शन, इस दोनों का हर समान है। क्या समान है? हर समान है। अगर मान लो तुम देखो यहाँ से 3/5, 4/5 और 6/5, इस सब में क्या सिमिलरिटीज है, क्या समानता है, बोलोगे सबका हर समान है।
तो अगर हर समान है तो इसको बोल सकते हैं आधार समान है। बातें समझ में आ गई। अब ऐसा नहीं है समझ में नहीं आया होगा, तो हम पहले ऐसे फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ऐसे फ्रैक्शन के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे जहाँ पर क्या हो, हर हमारे पास इक्वल होता है, हर समान होता है। ये बहुत आसान होता है। कैसे करेंगे आओ हम सीख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 2/3 और +1/3 दो फ्रैक्शन है, दो भिन्न है, हमको जोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता होगा, तो उनके लिए तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आता है तो बहुत बढ़िया है। देखो दोनों तीन, दो फ्रैक्शन है यहाँ पर, दोनों फ्रैक्शन के हर में 3 है। इस दोनों 3 के बदले में एक 3 यहाँ पर रख देना है। क्या करना है, एक 3 रख देना है। ऊपर में जो है उसको वैसे ही रख दो, 2 है, फिर प्लस है प्लस रखो, फिर 1 है 1 रखो, अब जोड़ो 2 1 3/3। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर सिंप्लीफिकेशन आता है, भिन्न को संक्षिप्त रूप में लिखना आता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 3 से 3 को काट के 1 भी आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है, 3/4, 3/4 + 2/4। अच्छा, इस ये वाला जो कटा है ना, ये भी अभी समझा ही देते हैं, ऐसा नहीं हम बिल्कुल छोड़ के जाने वाले, समझा के ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, गौर से देखो, 3 3 था तो 3 लिखा हमने, 4 4 हर में है तो 4 लिखेंगे। बचा यहाँ पर 3, पहले फ्रैक्शन में जो अंश में है वो 3 है तो यहाँ पर 3 रखो, फिर प्लस है तो प्लस डालो, फिर दूसरे फ्रैक्शन में 2 है तो 2 डालो। 3 2 कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। देखो एक बात यहाँ पर हम समझा देते हैं कि बाद में तुमको समस्या नहीं हो। 2 बातों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को मान लो हमारे पास 4/8 लिखा हुआ है, या 12/15 लिखा हुआ है, या 18/20 लिखा हुआ है। ये जो फ्रैक्शन है ना, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सबसे संक्षिप्त रूप नहीं है। संक्षिप्त रूप बोले तो क्या, संक्षिप्त रूप मतलब कि अंश और हर में, ये 4 अंश है 8 हर है, अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर देखो, चर अगर हम देखेंगे तो 4, यहाँ पर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। मतलब ये 2 × 2 यहाँ भी है, 2 × 2 यहाँ भी है, तो ये उभयनिष्ठ यानी 2 × 2 यहाँ भी है, 2 × 2 हर में भी है, तो ये तो कैंसिल आउट कर देते हैं। ये जो फ्रैक्शन बनेगा ये हमारा बन जाएगा 1/2। अब 4/8 का जो संक्षिप्त रूप है वो कितना है, 1/2। कभी भी तुम आंसर लिखना तो इस तरह से, और करते कैसे हैं, देखो 4 का टेबल पढ़ो, 4 × 4 4 दूनी 8। एक और बात समझा रहे हैं, 12/15 है, इसको कैसे संक्षिप्त रूप में लाना है, 12/15 को संक्षिप्त रूप में कैसे लाना है। तो कोई ऐसा टेबल बता दो जो जिसमें 12 और 15 दोनों आ रहा है। कोई ऐसा टेबल बताना है, पहाड़ा बताना है जिसमें 12 और 15 दोनों आ रहा है। तो बोलोगे कौन सा, 4 का टेबल, 4 में भी 4 ने 3 का टेबल, 3 में 12 भी आ रहा है और 3 में 15 भी आ रहा है। तो 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 15 आएगा, 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। मतलब ये 4/5 हो गया। चलो बहुत बढ़िया है, ये बातें समझ में आ गई। कैसे यहाँ पर संक्षिप्त रूप में लाना है ये बातें समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पर 18/20 को संक्षिप्त रूप में ले जाना है तो क्या करेंगे, कोई ऐसा टेबल बताओ जिसमें 18 भी आए 20 भी आए। तो एक ही टेबल है ऐसा 2 का, यहाँ पर 2 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 2 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो ये होगा 9/20। तो ये हमने तुमको सिखाया कि कैसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। एक दूसरा भी तरीका है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, चाहे दूसरे वाले को, ये जो 12/15 है ना, इसके लिए हम डिस्कस कर दे रहे हैं। यहाँ पर 12/15 शुरू में दिक्कत हो रहा है तो 12 का गुणनखंड करो, 2 × 2 × 3, 15 का गुणनखंड करो 3 × 5। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है तुमको, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 4/5। तो 4/5 में यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है। कई बार होगा ना तुम यहाँ पर शुरू में कर रहे हो
फ्रैक्शन को संक्षिप्त रूप में लिखने जाओ तो कई बार तुम मिस्टेक कर बैठते हो, लेकिन यहाँ पर अगर फ्रैक्शन ये फैक्टराइज करके गुणनखंड करके तुम संक्षिप्त रूप में लिखोगे तो तुमसे गलती नहीं होगा। फिलहाल प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते चलो, हर बात को समझते चलो। हम तो बोल रहे हैं ना कि एक बार हम जो बता रहे हैं यहाँ पर देखो, दूसरा बात जा करके अपने कॉपी को खुद देखो, जो तुमने सोल्व किया है उसको फिर से सोल्व करो, 2 से 3 बार कर डालो। 2 से 3 बार करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। मेहनत नहीं करना है तो चुपचाप जा कर के सो जाओ, ये भी मत देखो। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ये बात तो है, समझ में आ रहा है। तो तीसरे नंबर का प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न क्या क्या है, देखो यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न ये है 5/6 - 2/6, यानी 5/6 - 2/6। माइनस वाला प्रश्न आ गया। 6 दोनों फ्रैक्शन में है तो नीचे में हर में 6 लिख देंगे। ऊपर में पहले फ्रैक्शन में 5 है, 5 लिखा हमने, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह डाला, देन हमारे पास 2 है तो 2 हमने लिख दिया। 5 में से 2 घटा देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3/6। 3 दूनी 6, 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, कट जाएगा, ये 1/2 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसलिए हमने बताया था ये संक्षिप्त रूप में लिखना, समझ में आ गया। एक बात बचा हुआ है, उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं जब क्वेश्चन आएगा तब। चौथे नंबर का प्रश्न क्या है? चौथे नंबर का प्रश्न है हमारे पास 3/4 और माइनस का 1/4। तो देखो 3/4 है, माइनस 1/4 है। 4 के बदले में अपने को क्या लिखना है? 4 लिखना है। पहले भिन्न में देखो 3 है तो यहाँ पर 3 लिखा हमने, माइनस है तो हमने माइनस रखा, 1 है तो हमने 1 लिखा। 3 में से 1 घटाओ, कितना होगा? 2/4 होगा। इसको संक्षिप्त 2 दूनी 4 संक्षिप्त रूप में लिखना है, कितना आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ से। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वें नंबर 2/3 5/3, 2/3 माइनस 5/3। नीचे में क्या है? हर में 3 है तो हमने 3 लिखा, 3 के बदले में हमने 3 लिखा। ऊपर में पहले भिन्न में 2 है तो 2 हमने लिखा, माइनस है तो हमने माइनस लिखा, फिर 5 है तो हमने 5 लिखा। अब 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, क्योंकि माइनस में 5 है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, 3/3 होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 1 हमारा यहाँ से उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जो हमने 5 तक का क्वेश्चन कंप्लीट किया है, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमको 2-3 बातों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। क्या समझना पड़ेगा? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न के प्रकार। जो मेनली 3 प्रकार का जो फ्रैक्शन है उसको हमको यहाँ पर आगे क्वेश्चन करने से पहले समझना पड़ेगा। जो पहला फ्रैक्शन होता है इसको हम समझते हैं। जो पहला फ्रैक्शन होता है वो सिंपल फ्रैक्शन होता है। सिंपल फ्रैक्शन यानी सामान्य भिन्न, या इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उचित भिन्न बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उचित भिन्न। अब ये होता क्या है इसके बारे में भी बात करनी है तो करते हैं, लेकिन पहले दूसरा प्रकार तो देख लो। यहाँ पर दूसरा प्रकार क्या होता है? जो दूसरा फ्रैक्शन होता है वो होता है अनुचित भिन्न। क्या होता है? अनुचित भिन्न, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा होता है मिक्स्ड, यानी कि मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है किसको बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसा भिन्न, देखो भिन्न कभी भी बनता है ना, अंश और हर से मिलकर के बनेगा। वैसा भिन्न जिसका हर बड़ा है अंश छोटा है। वैसा भिन्न जिसका हर बड़ा है अंश छोटा है। 3/5 3 अंश है, 5 हर है, 5 हर है और 5 3 से बड़ा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न हो गया। 4/5 में 4 अंश है, 5 हर है, 5 यहाँ पर बड़ा है, हर बड़ा है, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 7/8 में 8 हर है और 7 अंश है, 8 बड़ा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं या अनुचित भिन्न किसको बोलते हैं? वैसा भिन्न जो या तो अंश और हर या तो बराबर हो, जैसे कि 8/8 हो गया, या हर बड़ा है अंश छोटा है। इस प्रकार के भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न बोलते हैं। या तो अंश और हर दोनों समान हो, जैसे 8/8,
या ऊपर में बड़ा रहे और नीचे में छोटा रहे, मतलब अंश बड़ा रहे हर छोटा रहे, तो उसको हम लोग अनुचित भिन्न बोलेंगे। बातें समझ में आ गई। अब तीसरा जो भिन्न है वो है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसको बोलते हैं? जिसमें एक पूर्णांक होता है और एक भिन्न दोनों मिला हुआ होता है, इसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न। अच्छा, इसको समझना है, अभी मिश्र भिन्न को समझना है, पहले समझो तो सही। तो तुमने यहाँ पर मिश्र भिन्न को देखा, मिश्र भिन्न का रूप ये होगा, इसको पढ़ते हैं 3 पूर्णांक 2/3, 5 पूर्णांक 3/4, 5 पूर्णांक 4/5, इसको ऐसे पढ़ते हैं। अनुचित भिन्न में क्या होता है? या तो अंश या हर बराबर होता है, या अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है। देखो अंश 7 है, हर छोटा है 3 है, तो ये हमारा अनुचित भिन्न हो गया। और ये अगर इस पैटर्न पे है तो वो हमारा मिश्र भिन्न हो गया। ये हमने बात क्यों की? क्योंकि आगे का जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर से देखो, तो इसमें किसके बारे में बात हुआ है? इसमें बात हुआ है तुमको मिश्र भिन्न के बारे में, अनुचित भिन्न के बारे में बात हुआ है, इसलिए तुमको ये बातें समझनी थी। बोल रहे हैं ना, कोई बात ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, मतलब समझना है तो समझना है, अंदर तक जाओ, उसको समझो कि मैटर है क्या, बात कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, उसको हमको देख के चलना है। चलो जी, तो अगर तुमको ये समझ में आ गया या नोट करना है तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज हम आगे देखना है कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदले और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे हमको बदलना है। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलना है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलना है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ये बोल रहे हैं, पता नहीं 2 घंटा भी हो जाए, लेकिन हर बात समझते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे आए बताए ये हो गया 2 3 5 ऐसे करके नहीं जाने वाले। चलो आगे। तो अपने को अब यहाँ पर देखना क्या है, जो अनुचित भिन्न है उसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, या जो मिश्र भिन्न है उसको अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे। कैसे? देखो यहाँ से मान लो हमारे पास कुछ अनुचित भिन्न दिया हुआ है। पहला हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा 10/3। ये एक अनुचित भिन्न है। क्यों है? क्योंकि हर अंश बड़ा है हर छोटा है, तो मतलब ये अनुचित भिन्न है। तो इसको हमको बदलना है किस में? मिश्र भिन्न में। किस में बदलना है? इसको चेंज करना है मिश्र भिन्न में। तो तरीका क्या होता है? तरीका क्या होता है? तरीका होता है 10 है ना ये ऊपर में, तो 10 में 3 से डिवाइड करो, 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1। अब यहाँ पर भाग लगने वाला नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो भाजक से छोटा आ गया है। अब इसको लिखना शुरू करते हैं, हम अपने फ्रैक्शन को, भिन्न को लिखना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा, सबसे पहले 3 आएगा पूर्णांक में, जो रिमाइंडर है वो चला जाएगा ऊपर, और जो भाजक है वो चलाएगा सबसे नीचे। तो भाजक तो नीचे था ही ना। ऐसे भी अगर तुम देखो तो 10/3, 10/3 जो लिखते हैं, इसका मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं जी? तो इसको लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले तो भागफल लिखते हैं पूर्णांक में। अंश में अंश किसको बनाते हैं? शेष को हम लोग अंश बनाते हैं, और जो हर है, हर तो हमारा हर ही रहना है। इस रूल्स को फॉलो करते हैं। बातें समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास, जैसे मान लो कि 15 हम ले रहे हैं 2, तो 15 में अपने को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 सत्ते 14 आ रहा है, 5 में से 4 एक रिमाइंडर बच रहा है। सबसे पहले हमने क्या कहा कि भागफल लिखना है। भागफल कितना है? 7 है। देन हमको शेष को अंश में लिखना है, तो शेष हमारा 1 है, ये अंश में चला आएगा। हर को कहाँ पर लिखना है? हर को लिखना है जो भाजक है उसको हर में लिखना है, तो 2 भाजक है हमारा, उसको हमने हर में लिखा। ये हो गया तुम्हारा जो अनुचित भिन्न है, उससे हमने मिश्र भिन्न कैसे बनाया, ये तुमने यहाँ पर सीखा। अब आ जाओ, जो मिश्र भिन्न है उससे अनुचित भिन्न कैसे बनाएंगे, ये हम समझ लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अब जो हमको यहाँ पर देखना है वो क्या देखना है, अब हम बात कर लेते हैं। हमने क्या सीखा? हमने सीखा यहाँ पर जो हमारे पास
अनुचित भिन्न होता है। एक होता है अनुचित भिन्न और दूसरा होता है मिश्र भिन्न। क्या होता है? मिश्र भिन्न होता है। तो अनुचित भिन्न किसको बोला जाता है? अनुचित भिन्न बोला जाता है जिसका यहाँ पर हमारा अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो इसको अनुचित भिन्न बोलेंगे। इसको हमने सीखा कि मिश्र भिन्न कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 5 में 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, शेष 5 में 4 1, ये लिखते हैं हम 2 पूर्णांक 1/2। तो ये बन जाता है हमारा 2, जो भागफल आता है वो यहाँ पूर्णांक के रूप में होता है, जो शेषफल आता है वो ऊपर होता है, और जो हमारा भाजक होता है वो बट्टा में ही है। जो भाजक तो बट्टे में ही है तो बट्टा में ही रहेगा। तो अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न इस प्रकार से बनाया जाता है। लेकिन अब हमको समझना है कि मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न कैसे बनाएंगे। मिश्र भिन्न अगर हमारे पास दिया है, इससे अपन को अनुचित भिन्न बनाया, अनुचित भिन्न बनाना है, अनुचित भिन्न बनाना है तो कैसे बनाएंगे, मतलब इस वाले फॉर्म से इस वाले फॉर्म में कैसे लाना है, ये कैसे कर सकते हैं। देखो बहुत आसान है। मान लो तुमको लिखा हुआ है 3 पूर्णांक 1/2, 5 पूर्णांक 3/4 या 2 पूर्णांक 2/3। इसको अपन को करना है, अनुचित भिन्न बनाना है, पूर्णांक को हटाना है यहाँ से। तो सिंपल सा बात है, जो पूर्णांक है पूर्णांक को हर के साथ गुना करो। क्या करना है? पूर्णांक को हर के साथ गुना करो और 1 जोड़ो। तो 3 दूनी 6 और 1 7, जितना आ रहा है उसको अंश बना दो, 7 आ रहा है। क्या किया हमने? पूर्णांक को हर के साथ गुना किया, 3 दूनी 6 और प्लस में अंश को जोड़ दिया, जितना आया 7 ऊपर रख दिया हमने, और नीचे में जो है हर में वो ही रहेगा। तो ये बन गया हमारा पूर्णांक से अनुचित भिन्न। दूसरे वाले को देखें, यहाँ पर पूर्णांक है 5, 5 को 4 यानी हर से गुना करेंगे, 5 चौका 20, और इसमें जो अंश 3 है वो जोड़ देंगे। ये कितना हो गया? 23, और नीचे में जो 4 है वो 4 ही रहना है। इस तरह से देखेंगे, जो पूर्णांक है 2 को अपन 3 से गुना करते हैं, 2 तिया 6, 6 में जो अंश है 2 जोड़ेंगे, ये होगा 8, और बट्टे में जो है वही हमको लिख देना है 3। तो इस तरह से तुमको यहाँ पर समझ में आ जाता है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। मिश्र भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न से अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न कैसे करना है, अनुचित भिन्न से हमको मिश्र भिन्न में कैसे बदलना है, या पूर्णांक को कैसे हटाना है। ये जो लिखा हुआ है पूर्णांक को कैसे हटाना है या पूर्णांक में कैसे लाना है, ये दोनों बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि हो सकता था तुमको समस्या होता बाद में, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। चलो अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर ले, क्योंकि ये बातें तो हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। आ जाओ जी, 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और ये थोड़ा सा तुमको डिफरेंट मिलने वाला है। 6 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल अलग तो होने वाला है। क्या है हमारा क्वेश्चन? देखो यहाँ से 5 पूर्णांक 2/3, 5 पूर्णांक 2/3 और प्लस में यहाँ पर देखेंगे 4 पूर्णांक 1/3, 4 पूर्णांक 1/3। बात वही है, यहाँ पर हमारा हर जो है ना वो बराबर ही है, मतलब अपना आधार यहाँ पर बराबर ही है, वो अलग नहीं है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है? देखो हमको करना ये है कि पूर्णांक को अलग जोड़ लेना है। हर बराबर है ना, पूर्णांक को अलग जोड़ लेना है। दोनों तरीका हम बता रहे हैं, जो तरीका तुमको आसान लगे उस तरीके से तुम करना। तो यहाँ पर क्या करना है, पूर्णांक को अलग जोड़ना है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, 5 और 4 को सबसे पहले जोड़ लेंगे। अब अपन यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देंगे। 3 के बदले में यहाँ पर अपन को क्या करना है, 3 लिख देना है। ऊपर में जो है उसको जोड़ दो, ऊपर में यानी कि अंश में 2 है, पहला भिन्न में 2 लिखेंगे, प्लस दूसरे भिन्न में 1 है, 1 लिख दिए। तो ये हमारे पास 5 और 4 9 हो जाता है, प्लस में 2 1 3/3 हमारे पास हो जाता है। 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा। 9 + 1 बराबर कितना बच रहा है हमारे पास? ओनली 10 बच रहा है। तो ये तरीका था करने का।
दूसरा तरीका क्या है जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो है हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास 5.2/3 प्लस 4.1/3। दूसरा तरीका कहता है सबसे पहले इसको पूर्णांक को हटा लेते हैं। 5 तिया 15 और 2 17, 17/3 हो जाएगा। ये हुआ 4 तिया 12 और 1 13, ये हो जाएगा 13/3। 3 3 है, दोनों 3 के बदले में 1 3 लिखेंगे। 17 लेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह 13 आ गया यहाँ पर। 17 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30/3, 3 दहाई का 30, यहाँ से 10 हमारा उत्तर हो गया। तो दोनों ही तरीके से अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आंसर हमारा समान ही आने वाला है। और ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें हमको पूर्णांक तोड़ना नहीं है। अगर मान लो इसमें अगर इस वाले मेथड की बात करेंगे, जो सेकेंड वाला मेथड है, इस वाले में लफड़ा क्या है कि पहले तो पूर्णांक को तोड़ना पड़ेगा, अगर कट नहीं रहा है तो फिर इसको पूर्णांक में ले जाना भी पड़ेगा, तो इससे तुम्हारा समय बर्बादी होगा। तो ये तरीका फॉलो करो। हो सकता है अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो समस्या हो सकती है, लेकिन कठिन नहीं है। आगे 5 क्वेश्चन है तुम्हारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन के, समझ में बिल्कुल आएगा। देखो यहाँ से 5 हमने देख लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने देख लिया है। वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है और हम बात करते हैं। 7वें नंबर प्रश्न को गौर से देखो। यहाँ पर क्या है, 7वें नंबर का प्रश्न 3.1/2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है प्लस में 2.1/2, 2.1/2। देखो इससे पहले का क्वेश्चन जो तुमने देखा ना, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन देखो जैसे ही तुम यहाँ पर अगला 2-3 क्वेश्चन देखोगे, जो भी कन्फ्यूजन तुम्हारे दिमाग में है सारा निकल जाने वाला है। तो करना क्या है, यहाँ पर जो पूर्णांक है अब किसके साथ करना है ये भी समझो पहले बात को। सबसे पहले तो देखो ये 3 और ये नीचे में हर समान है, यानी आधार समान होना चाहिए। तुमको पूर्णांक को अलग में जोड़ लेना है, तो 3 + 2 हमने यहाँ पर कर लिया। बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेना है, लगा लिया तुमने प्लस का चिन्ह। नेक्स्ट हमको देखना है जो 2 2 नीचे में दोनों ही भिन्न के नीचे में 2 है, हर में 2 है, तो नीचे में हमको 2 लिख लेना है। पहले भिन्न के ऊपर में यानी अंश में 1 है तो 1 लिखा हमने, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया। फिर दूसरे भिन्न के अंश में 1 है, फिर 1 हम लिखेंगे। यहाँ पर देखो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 + 1 बराबर में 6 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। इसको दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7/2, प्लस में हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 2 2 का एलसीएम बोल लो, या 2 2 बदले में 2 लिखेंगे, 7 + 5 हो जाएगा, 7 5 12 बट्टे में 2, 2 6 के 12। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर 6 ही आ रहा है। तो दोनों तरीका से बनाओगे तो दोनों तरीका से आंसर तुमको बिल्कुल सेम ही आना है। 7वां नंबर हो गया। 8वें नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जो 8वें नंबर का प्रश्न है वो है 5.3/4। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग होगा, उस बात पर ध्यान दो। 2.2/4 यहाँ पर है हमारे पास। तो क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले क्या करना है, देखो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर जोड़ का चिन्ह था हमारा, तो यहाँ पर पूर्णांक को ऐड करते थे। अब यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, सब्सट्रैक्शन का चिन्ह है, अब पूर्णांक को घटाना है, मतलब हमको करना है 5 - 2। दूसरी बात है यहाँ पर जोड़ था तो ये जोड़ का चिन्ह लगाते थे, लेकिन अब क्या यहाँ पर जो घटा का चिन्ह लगाएंगे क्या, नहीं, यहाँ पर जोड़ का ही चिन्ह लगाना है। ठीक है, जोड़ का चिन्ह लगा लेंगे। और यहाँ पर दोनों के हर में 4 है तो हम यहाँ से 4 लिखेंगे। और पहले भिन्न के यहाँ पर देखेंगे जो अंश है वो 3 है तो 3 करेंगे, बीच में लगाएंगे माइनस का चिन्ह। दूसरे भिन्न के अंश में यहाँ पर 2 है तो ये यहाँ से 2 हमने लिख दिया है। 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3 में से 2 घटा लीजिए 1 हो गया, बट्टे में 4। इसको बोलो तो कैसे लिख सकते हैं, 3 + 1/4, इसको लिख सकते हो 3.1/4। तुम्हारा ये आंसर यहाँ से निकल के आ जाता है। अच्छा, ये सही है या नहीं है, इसको हम दूसरे तरीका से भी करके देख सकते हैं। 5 चौका 20, 3 23/4 हो जाएगा, माइनस में 4 दूना 8 2 10/4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, 23 और 10, 23 में से अगर 10 घटाते हैं तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 13। अब अगर इसको ले जाते 13 को डिवाइड करो तुम
4 से 4 तिया हो जाएगा 12, 3 में से 2 1, कितना हो गया 3.1/4, जो कि हमारा यही वाला आंसर आ रहा है। तो इस तरह से क्रॉस चेक करते हुए भी जा रहे हैं। अब नहीं करेंगे चेक, आगे हम एक ही मेथड का प्रयोग करने वाले हैं, जो हमारा ये वाला मेथड है, यही वाले मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वें नंबर का हो गया। 90 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नौवे नंबर का प्रश्न है हमारा, वो है 6.7/8, 6.7/8 और माइनस में 7.5/8, माइनस में 7.5/8। कैसे करोगे इसको? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले बीच में माइनस का चिन्ह है तो पूर्णांक को घटाना पड़ेगा, 6 - 7 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो हमने बताया यहाँ पर चूंकि पूर्णांक वाला मामला है तो यहाँ पूर्णांक वाला है ना, तो माइनस कभी नहीं करना है। यहाँ पर प्लस ही होगा, ठीक है। 8 8 नीचे हर में 8 है तो दोनों 8 के बदले में हम 8 लिख देंगे। ऊपर में क्या करना है, 7 है तो 7 लिखेंगे पहले, बीच में माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाया, फिर 5 है तो हमने यहाँ पर 5 रख दिया। ये हो जाएगा, देखो माइनस में 7 है, प्लस में 6 है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, 7 में से 5 घटाओगे तो ये 2 हो जाएगा और बट्टे में 8 हो जाएगा, 2 चौका 8। अब ये बच रहा है -1 + 1/4, तो इसको कैसे लिख सकते हो, -1.1/4, ये तुम्हारा फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये 90 नंबर का क्वेश्चन था तुम्हारा। आगे 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास, 10th और लास्ट, इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन है, 2.2/5 और माइनस में 3.3/5। तो करना क्या है, बिल्कुल आसान है। 2 पूर्णांक में है, 3 पूर्णांक में है, तो 2 में से 3 अपने को सब्सट्रैक्ट कर लेना है। बीच में प्लस का चिन्ह यहाँ पर आएगा पूर्णांक के बाद। अब उसके बाद दोनों के हर में 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिखना है। अब देखो यहाँ से, यहाँ पहले भिन्न के अंश में 2 है तो 2 लिखा हमने, फिर दूसरे भिन्न के अंश में कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। अब यहाँ पर 2 में से 3 घटाते हैं तो -1, प्लस में आ जाता है, यहाँ पर 2 में से 3 घटाएंगे -1/5। अब मामला थोड़ा सा यहाँ से फंस रहा है कि यहाँ पर जो है ना -1 यहाँ भी आ रहा है, -1 यहाँ भी आ रहा है, तो ये आखिरकार होगा क्या, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं, फिर आ जाएगा अपने आप, हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 2 12/5 आ रहा है, माइनस में 5 या 15 3 18/5 आ रहा है। अब एक बात बता दो हमको, ये 5 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 12 - 18 हो जाएगा, तो ये होगा 6 माइनस का 6/5, मतलब -1.1/5 यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर -1 + -1/5 का मतलब क्या है, अगर भिन्न का जोड़ तुमको सिंपल वाला आता है तो -1 के एलसीएम कितना होगा, 1 का एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब 1 को यदि हम यहाँ पर करते हैं, 1 को यदि हम 5 में भाग देते हैं तो माइनस कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5 को -1 से गुना करते हैं, -5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर -1 हमारा यहाँ पर रहने वाला है, -5 -1 तो ये -6/5 निकल के आ जाएगा, ये भी आएगा -1.1/5। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर फाइनली निकल के आता है। अच्छा, यहाँ पर करना क्या है जी, करना क्या है, सिंपली देखो यहाँ से -5 1 है 5, -5 आ रहा है, अब -1 है तो -6/5 तो यहाँ पर आ रहा है ना अपना, तो या फिर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इस माइनस का कोई मायने नहीं है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं -1.1/5, ठीक है, डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। तब ये 2 माइनस तुम्हारे पास है तब के लिए, ठीक है। तो अब देखेंगे दूसरे वाले टाइप का प्रश्न जो है हमारा उसको। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं भिन्न का जोड़ और घटा, और जोड़ और घटा में अब बात करेंगे असमान आधार वाले। हमने अभी तक बात क्या किया है, हमने अभी तक बात कर चुके हैं
कि अगर आधार समान हो मतलब 2/3 प्लस 1/3 को कैसे जोड़ा जाए। हमने बात कर लिया है 2/3 है प्लस में अगर मान लो 5/6 है, तो यहाँ पर ये आधार जो है ना उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब है 3 से अगर 6 के काट रहे हो तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6। ये दो बातें हमने यहाँ पर कर ली है। अब तीसरी बात यहाँ पर निकल के आ रही है, वो क्या कह रहा है अब हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, यहाँ से समझेंगे क्या कह रहा है। 3/4 है और प्लस में हमारे पास 2/3। अब देखो यहाँ पर ना ही 4 3 के बराबर है, मतलब हर यहाँ पर समान नहीं है। दूसरी बात है कि ना ही 3 से 4 कटेगा ना ही 4 से 3 कटेगा, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। जब इस तरह का मामला हो तो हमारा बात कठिन होने के जगह पर आसान हो जाता है, हम बिल्कुल ईजिली कर पाते हैं क्वेश्चन। कैसे, आ जाओ यहाँ से। जब इस तरह का बात हो कि 4 से जब ना 3 कटे, जब 3 से ना 4 कटे, मतलब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो हर में, तो 4 और 3 को गुना कर लो और साथ ही साथ इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कोना कोनी गुना। 3 तिया 9 प्लस में 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 9 8 17/12। अब चाहो तो तुम इसको पूर्णांक में भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे हम, जो है हमारे पास 5/6 प्लस में क्या है ये 3/7। यहाँ भी सेम है, ना ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है हर में। 6 और 7 दोनों एक दूसरे में से किसी को नहीं डिवाइड कर रहा है, तो 6 और 7 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ना ही बराबर है। तो इस स्थिति में 6 और 7 को मल्टीप्लाई करो, बोलोगे 42 होगा। इसको इससे गुना कर लेते हैं, इसको इससे गुना, यानी 7 को 5 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा, प्लस 6 को 3 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा। 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 3 2 5 53/42 हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न है 2/3 और प्लस 3/4। 2/3 प्लस 3/4 बिल्कुल आसानी से के साथ कर पाओगे। कैसे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 12 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9, 9 8 17/12। अब चाहो तो, अच्छा ये बिल्कुल पहला और तीसरा क्वेश्चन दोनों एक ही था, इक्वल आ गया। चलो जी चौथे नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यह 5/6 अब माइनस में 3/5। अब एडिशन के जगह पर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव आ गया, जोड़ के जगह पर घटाव आ गया, लेकिन करना वही है, सिर्फ घटा देना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 6 में नहीं है, दोनों से गुना कर लेंगे, 30 हो जाएगा। 6 5 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से हमको कर लेना है, 5 25 हो जाएगा और 6 का माइनस का 18। यहाँ देखेंगे 25 में से 18 15 में 60, 7/30 अपना आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं है। मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, तुम अगर बातों को समझ पाओ तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसानी के साथ क्वेश्चन को कर पाएंगे, लेकिन समझो तो सही। चलो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, देन हम देखते हैं 5वें नंबर के प्रश्न को क्या कह रहा है। 5वें नंबर के प्रश्न को देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। 5वें नंबर का जो प्रश्न है तुम्हारा वो है 2.2/3, 2.2/3 ये है हमारे पास 2.2/3 प्लस में 2.3/4 ये है तुम्हारे पास। अब इसको कैसे कर सकते हो, देखो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुमको पूर्णांक को अलग में जोड़ लो। तो 2 + 2 हमने पूर्णांक को जोड़ा, बीच में प्लस, ये इस वाले प्लस चिन्ह का मतलब अभी वाले प्लस से नहीं मतलब है। पूर्णांक 2 और 2 को जोड़ने के बाद चाहे बीच में माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ पर प्लस ही लगाना है। अब यहाँ पर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, चूँकि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, तो 4 3 को मल्टीप्लाई करो, 12 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर लेते हैं। 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2 2 हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस में 9 8 17/12 ये होगा 4 पूर्णांक। अब यहाँ पर देखो एक बात और है, एक बात और क्या है कि 4 तो है, अब अगर हम 17 में 12 से भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा ये,
7 में से 5, ये कितना आएगा 1.5/12। तो ये निकल के आ रहा है 1.5/12, मतलब 4 में 1 जुड़ जाएगा, ये होगा 5.5/12। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तुमको, है ना। अगर ये वाला सिचुएशन आता है थोड़ा सा तुमको ध्यान दे के चलना है। नेक्स्ट देखेंगे छठे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। छठा नंबर का प्रश्न है 3.1/4। 3.1/4 छठा नंबर का प्रश्न है हमारे पास 3.1/4 प्लस में 2.1/3 प्लस में 2.1/3, ये है हमारा छठे नंबर का प्रश्न। अब देखो यहाँ से करना क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 4 और 3 में कोई भी निष्ठ नहीं है, तो मतलब 3 और 2 को सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा। हमने कहा पूर्णांक को जोड़ने के बाद हमेशा प्लस का चिन्ह लगाओ, चाहे इस बीच में प्लस हो माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा प्लस का चिन्ह लगाना है। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लो, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, ये कर लो तुम। 3 2 5 प्लस 4 3 7/12, ये हो जाएगा 5.7/12, ये तुम्हारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए यहाँ से क्या कह रहा है। 7वें नंबर का प्रश्न कह रहा है 5.2/3 माइनस 2.3/1/2 कर लेते हैं, ये माइनस में है हमारा, ठीक है। चलो अब इसको करना है तो सबसे पहले 5 में से 2 पूर्णांक वाला मामला को पूर्णांक वाले निपटा देते हैं। 5 पूर्णांक है 2 पूर्णांक है, तो 5 में से 2 अपने को घटा लेना है। यहाँ पर हमेशा प्लस का साइन ही आता है। अब क्या करना है, 3 और 2 दोनों में कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ से 2 को 2 से गुना करिए 4 हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करिए तो माइनस यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। 4 में से 3 यहाँ पर घटाना है, ये हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, प्लस में 4 में से 3 घटाए 1 हुआ और बट्टे में 6 हुआ, मतलब 3.1/6 अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 8वें नंबर का ना, 8वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। 5.2/3 और 3.1/2, 5.2/3 3.1/2, ये हमारा 5.2/3 माइनस 3.1/2, बिल्कुल सेम तरीके से हमको करना है। 5 में से 2 पहले घटाएंगे, पूर्णांक 5 है पूर्णांक 3 है, इसको सबसे पहले हम लोग घटा लेते हैं। 5 में से 3 घटा लेंगे, इसके बाद जस्ट प्लस का साइन देना है। 3 और 2 में कोई भी निष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसको, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, कहाँ गुना किया हमने, 2 को 2 से, 3 को 1 से, ठीक है। ये क्या निकल के आ रहा है, 5 में से 3 घटा देंगे 2 होगा, प्लस में यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/6, तो इसको लिख सकते हैं 2.1/6। देखो दो इसका आंसर आ रहा है 3.1/6, इसका आंसर आ रहा है 2.1/6। तो बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझ पा रहे, कर पा रहे। तो इसके बाद जाकर के प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मतलब क्या है कि अभी देख लोगे बाद में जाके तुम्हारे माइंड से निकल जाएगा बातें, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन अब हमको देखना है 90 नंबर का प्रश्न क्या करें। 90 नंबर यानी 9th नंबर क्वेश्चन, 6.2/3 माइनस में है 2.3/5, करना बिल्कुल सेम है। पूर्णांक में 6 है, पूर्णांक में 2 है, तो 6 माइनस 2 कर लेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। इस वाले चिन्ह का ये प्लस से कोई लेना देना नहीं, ये हमेशा प्लस ही आता है। अब क्या करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कोना कोनी गुना करना है, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 तिहाई माइनस लगाएंगे, माइनस है यहाँ तो माइनस लगाया, 3 तिहाई 9 हो गया। ये 6 में से 2 घटा देंगे 4 होगा, 10 में से 9 घटाएंगे प्लस में 1 होगा, बट्टे में 15, तो 4.1/15 हमारा ये उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, चलो बहुत बढ़िया। 10वें नंबर का प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, 4.2/3, ये है हमारे पास 4.2/3 माइनस 2.1/2। अभी तो तुमको समझ, अब तुम बताओ क्या करना है, क्या करें। चलो 4 में से 2 घटा देना, चलो 4 में से 2 घटा दिया, अब बताओ क्या करें। माइनस का चिन्ह की प्लस का चिन्ह, हाँ बिल्कुल प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, प्लस का चिन्ह। अब क्या करें,
अच्छा, इसको 3 दूनी 3 और 2 को गुना करना है, चलो 6 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, बीच में माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 एकम 3, 4 में से 2 घटाएंगे 2, प्लस में 4 में से 3 1/6, ये कितना हो जाएगा 2.1/6। ये अपना आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा 3 टाइप, एक टाइप हमारा अभी भी बच रहा है, उसको हम देख लेते हैं। तो अब अपन आप चुके हैं फ्रैक्शन के जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, जो जोड़ और घटा है, उसके अंतिम चरण में यहाँ पर आ चुके हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारा इस तरह का मिक्स टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। सारा क्वेश्चन हमने डाल दिया, जो भी मुश्किल हो सकता है भिन्न के जोड़ और घटाव में, वो सारी बातें हम यहाँ पर कर चुके हैं। और उन मुश्किलों के साथ किस तरह से आसानी से हम लोग डील करते हुए आगे बढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी हमने बात किया है। अब थोड़ा सा फ्रैक्शन का जो रूल, बेसिक रूल होता है ना, उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन का बेसिक रूल क्या होता है? मान लो हमको A/B दिया है, A/B है और C/D है। अब इसका हमको एडिशन करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम कर रहे हैं, B और D का एलसीएम निकालते हैं, B और D का एलसीएम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा BD। अब जो पहला फ्रैक्शन है, ध्यान रखना एक बार में एक फ्रैक्शन का ही काम करेंगे। तो पहला फ्रैक्शन क्या है हमारा? A/B है, तो इस B से जो एलसीएम आया है उसमें भाग देना है, मतलब BD में अपन क्या करेंगे, B से भाग देंगे, B से D कैंसिल हो जाएगा, बच गया यहाँ पर D। इस D से अपन को क्या करना है, अंश को गुना करना है। तो पहले फ्रैक्शन का अंश कितना है? A है, A को D से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा AD। प्लस ले लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, और माइनस है तो माइनस यहाँ पर ले लेंगे। दूसरा काम करना है यहाँ पर, अब BD एलसीएम है दूसरे फ्रैक्शन पे, पहले फ्रैक्शन का काम यहाँ से फिनिश हो जाता है। दूसरे फ्रैक्शन पे, दूसरे भिन्न पे चलेंगे, हमारा एलसीएम BD है, इसमें भाग देना है दूसरे भिन्न के, हमारे पास C/D है ना दूसरा भिन्न, तो दूसरे भिन्न के हर से भाग देना है जो कि D है। D से D कैंसिल, B बच गया, B को हमको दूसरे भिन्न के अंश से गुना करना है, C है, ये हो जाएगा BC। तो सिंपल सा रूल हमारा ये हो जाता है भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव करने का। फर्क सिर्फ इतना होता है, अगर जोड़ना है तो यहाँ प्लस लिखेंगे और घटाना है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आज हम उदाहरण से बात कर लेते हैं कि प्रश्नों को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी कुछ बातें हमने की है। पहला उदाहरण है हमारे पास 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। समझो बात को। सबसे पहले हर बता दो। पहले फ्रैक्शन का हर है, भिन्न का हर है 3, दूसरे भिन्न का हर है 4 और तीसरे भिन्न का हर है 2। तो यहाँ पर करना क्या है, 3, 4, 2 का एलसीएम निकालना है। निकालो, 3 का 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 गुने 3 गुने 2 कितना हो गया, 3 6 दूनी 12। तो एलसीएम अपना आ रहा है 12। इसको क्या करना है, बड़ा सा ये लाइन खींचना है और नीचे में एलसीएम को लिख देना है 12। एलसीएम कितना है अपना 12। अब देखो एक बात को, पहला फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन में अगर काम कर रहे हैं ना तो पहले फ्रैक्शन में ही रहेंगे, जो कि कितना है 2/3। इसको हम उठा के यहाँ लिखते हैं 2/3। अच्छा, एलसीएम कितना है 12 है, तो एलसीएम अपना 12 है, पहला फ्रैक्शन 2/3 है, इसके हर से, हर कितना है 3 है, पहला भिन्न का हर 3 है, 12 में भाग करना है, तो ये 3 चौका 12, हमारा भागफल आएगा 4। ये जो भागफल आ रहा है ये पहले भिन्न के अंश से गुना हो जाएगा, 2 को 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। ये पहले भिन्न का हमारा काम खत्म हो गया। प्लस है तो फिर प्लस ले लेंगे। अब दूसरा फ्रैक्शन हम ले लेते हैं। दूसरा फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, ये दूसरा फ्रैक्शन है 3/4, 3/4 है। एलसीएम यानी लघुत्तम है हमारा 12, 12 में दूसरे भिन्न के हर जो कि 4 है इससे भाग देना है, तो ये होगा 4 3 12। ये भागफल आ रहा है हमारे पास 3। जो भागफल 3 आ रहा है उसको दूसरे भिन्न के अंश से गुना करना है, 3 को 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 9। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हमने लगा लिया। अब तीसरा फ्रैक्शन जो है वो है हमारे पास 1/2, 1/2 है, जिसका हर क्या है 2 से। तो तीसरे फ्रैक्शन, तीसरे भिन्न के हर से हमको लघुत्तम में भाग करना है 2 से, तो कितना होगा 2 6 12, ये 6 आ गया। ये जो भागफल 6 आ रहा है इसको तीसरे भिन्न के अंश से गुना करना है, 6 एकम 6। आ जाओ इसको जोड़ते हैं, 9 8 17 23/12।
अब चाहो तो इसको पूर्णांक में भी लेके हम जा सकते हैं। कैसे? 23 में अपन क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, तो ये होगा 12 एकम 12, ये 11 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे, 1.11/12 हो जाएगा। कितना हो गया ये? 1.11/12 हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से तुम यहाँ पर फ्रैक्शन, अगर मान लो 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है, 3 भिन्न दिया हुआ है, 4 भिन्न दिया है, 5 भिन्न दिया है, तो भी हम आसानी के साथ इस तरह से हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है 3/4 - 2/3 + 4/5। तो पहला स्टेप जो होता है, क्या करते हैं, हर का लघुत्तम निकालते हैं। हर कितने हमारा? 4, 3, 5। तो यहाँ पर 4, 3, 5 का लघुत्तम निकालेंगे। अब कोई कॉमन तो है नहीं, कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 4 × 12 = 60, तो जो एलसीएम निकलेगा वो 60 निकलेगा। अब ये बड़ा सा लाइन खींचो और इसको एलसीएम लिख दो 60। अब क्या करना है, वही काम करना है। देखो पहला फ्रैक्शन पकड़ना है। पहला फ्रैक्शन कितना है? 3/4, ये वाला। अब पहले फ्रैक्शन का जो हर है 4, उससे भाग देना है 60 में, यानी एलसीएम में। 60/4 करेंगे, 15 चौका 60, 15 हो गया हमारा। अब ये जो 15 आया है, पहले फ्रैक्शन यानी भिन्न के अंश से गुना कर देंगे। 15 × 45, माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। ये पहले फ्रैक्शन का काम खत्म हो गया। दूसरे फ्रैक्शन में आएंगे जो कि है 2/3। यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर देखेंगे एलसीएम कितना है, 60। तो दूसरे भिन्न का जो हर है जो कि 3 है, उससे लघुत्तम में भाग देना है। कितना होगा? 20 × 60 हो जाएगा। ये जो 20 आया है ना भागफल, उसको क्या करना है, दूसरे भिन्न के अंश से गुना करना है। तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, हमने प्लस का चिन्ह लगा लिया। ये हमारा काम यहाँ से फिनिश हो जाता है। देखो इसी तरह से हम करते हुए चले जाएंगे। 4 फ्रैक्शन भी दे देगा, उससे कोई बहस नहीं है। तो तीसरा फ्रैक्शन, तीसरा भिन्न है हमारे पास 4/5 और ये एलसीएम है 60। 60 में तीसरे भिन्न के हर से, हर क्या है 5, 5 से भाग देना है। ये होगा 12 × 5 = 60, 12 आ गया। ये जो 12 आया भागफल, उसको क्या करना है, तीसरे भिन्न के अंश से गुना कर देना है। 12 चौका 48। अब सिंपली देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर दिख रहा है कि ये 45 प्लस में है, 48 माइनस में है। तो 45 और 48 को पहले जोड़ लेंगे। जोड़ो, 8 × 5 = 13 का 3, हासिल में 1, 4 × 1 = 5, 4 9 - 40 बट्टे में 60। अब 93 में से अगर 40 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 13, 3 का 3 हो जाएगा। 9 में से 4 5 बट्टे 7, यानी 53/60 अपना यहाँ से आंसर हो जाता है। तो इस तरह से तुम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन को देखें। तो तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देख सकते हो 2/5 - 2/3 - 3/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहला स्टेप हमारा सेम रहने वाला है। 5, 3 और 4 का एलसीएम करेंगे। 5, 3 और 4 का एलसीएम करेंगे। कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब सारे को गुना करना है। 5 × 15 चौका 60 हमारा हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे यहाँ से 60, नीचे में हमने लिखा 60। तो लघुत्तम हमने यहाँ पर निकाला 60, ये हमारा एलसीएम 60 आ रहा है। अब क्या करना है, पहला फ्रैक्शन पकड़ना है जो कि है 2/5। तो पहले भिन्न में जो हर है वो 5 है, हर से क्या करना है, लघुत्तम में भाग देना है। तो ये आएगा अपने पास 12 × 5 = 60, 12 आ जाएगा। ये जो 12 भागफल आ रहा है उसको पहले भिन्न के अंश से गुना कर देना है। 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24। माइनस है तो हमने माइनस यहाँ पर लगा देना है। फिर क्या करना है, दूसरे फ्रैक्शन का देखेंगे हम। दूसरा फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, दूसरा फ्रैक्शन है 2/3। एलसीएम है 60, 60 में जो दूसरा भिन्न है उसका हर 3 है, इससे भाग करेंगे। तो ये होगा 20 × 60, ये हो गया हमारे पास 20। अब ये जो 20 भागफल आया इसको किससे गुना करना है, दूसरे भिन्न के अंश से। 20 दूना हो जाएगा हमारे पास 40, फिर माइनस है तो माइनस लगा लेना है। तीसरे फ्रैक्शन में आ जाना है। अब एलसीएम 60 है हमारा, तीसरा भिन्न है 3/4। तो अब क्या करना है, एलसीएम 60 है, एलसीएम में तीसरे भिन्न के हर से भाग करना है। 4 आएगा, 15 चौके 60 कर जाएगा। भागफल कितना आ रहा है यहाँ पर 15। ये जो भागफल आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करना है तीसरे भिन्न के अंश से। तो 15 × 45। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर 2 नंबर माइनस में है, 40 और 45 दोनों माइनस में है, मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 95/60।
5 में से 4 1, 9 में से 2 7/60। अब इसको अगर हम ले जाते हैं पूर्णांक में, ये भी हमने सिखाया एक पूर्णांक में कैसे ले जाना है। तो 71 में अपन क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। 60 एकम 60, 1 7 में 6 1, तो ये 1 को पहले लिखते हैं, शेष को हम ऊपर लिखते हैं और जो हर है उसको हर के स्थान पे ही रख देंगे। 1.11/60 ये हमारा आंसर होगा। और याद रखो चूँकि -95 हो रहा है तो ये आंसर अपना किस में होगा, माइनस में हो जाएगा। ये हो गया तीसरे नंबर का प्रश्न। देखेंगे चौथे नंबर के प्रश्न को। देखो चौथा नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है बता रहे हैं, क्योंकि ये मिश्र भिन्न है, मतलब पूर्णांक वाला भिन्न है। इसको कैसे करते हैं अब हम बात करेंगे। 2.2/3। देखो इसको करने का भी आसान तरीका है। 2 तरीका है हमारे पास करने का। या तो हम इसको पहले फ्रैक्शन हटा ले और उसके बाद करें, या फ्रैक्शन के साथ ही करें। तो हम क्या करें, फ्रैक्शन के साथ ही करें। जो फ्रैक्शन है ना पहले सबको जोड़ लो, मतलब 2 + 3 + 4। उसके बाद प्लस माइनस से तुमको, अगर मान लो यहाँ पर माइनस होता ना, यहाँ पर माइनस होता तो हम यहाँ पर माइनस रखते, यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर हम माइनस रखते। लेकिन ये वाला जोड़ने के बाद का जो ये हमेशा प्लस ही यहाँ पर होना है। अब क्या करना है, 2 4 3 का लघुत्तम निकाल दो। 2 4 3, तो बोलोगे ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। हाँ, 2 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब अपने पास पहला फ्रैक्शन, अब इसको नहीं देखना है, ये जो पूर्णांक है ना, पूर्णांक को नहीं देखना है, सिर्फ फ्रैक्शन वाला पार्ट को देखो। यानी कि पहले भिन्न में 1/2 है, दूसरे भिन्न में 1/4 है, तीसरे भिन्न में 2/3 है। तो हम बोल रहे हैं फ्रैक्शन का काम तो हम लोग, ये जो पूर्णांक का काम तो हम लोग कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ भिन्न का काम हमको यहाँ पर करना है। तो पहला फ्रैक्शन क्या है, पहला भिन्न है हमारे पास 1/2, लघुत्तम हमने निकाला है 12। पहले भिन्न का हर कितना है, 2, 2 से भाग देंगे 12 में, 6 बार में कटेगा। ये जो 6 भागफल आ रहा है उसको पहले भिन्न के अंश से गुना करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा। दूसरे वाले भिन्न में चलेंगे तो लघुत्तम हमारे पास 12 है। दूसरा वाला भिन्न क्या है, दूसरा वाला भिन्न है 1/4, लघुत्तम 12 है और जो दूसरा भिन्न है उसका हर 4 है, हर से भाग करेंगे 12 में, 4 तिया 12। ये जो 3 आ रहा है भागफल, इसको दूसरे भिन्न के अंश से गुना कर देना, 1 तिया 3 हो जाएगा। फिर प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस ले लेना है। अब हमारे पास बच रहा है लास्ट में 2/3, तीसरा भिन्न है। लघुत्तम हमारा क्या है, 12 है और तीसरे भिन्न का हर क्या है, 3 है। तो इस 3 से क्या करना है, 12 में अपने को भाग देना है। 3 चौका 12, 4 आ रहा है। 4 जो हमारा भागफल आ रहा है उसको अपने को क्या करना है, तीसरे भिन्न के अंश से गुना कर देना है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बट्टे में 12 जो एलसीएम निकला है उसको लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 5 4 9, 2 3 5 4 9 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, ये 2 है 3 है 2 है, 2 अच्छा 2 है 3 है और 2 यहाँ पर 2 ही होगा, तो कितना हो गया, 3 2 5 2 7 हो जाएगा। प्लस में क्या होगा, 6 3 9 8 17, 17/12। अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर 17/12 है, मतलब ऊपर वाला अंश बड़ा है, हर छोटा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 17 में 12 से भाग देंगे, पूर्णांक में ले जाएंगे। 12 एकम 12, 7 में से 2 5 और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये होगा 1.5/12। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 7 + 1.5/12। अब देखो इसको एक पूर्णांक लिखने का मतलब क्या होता है, एक पूर्णांक लिखने का मतलब होता है 1 + 5/12। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 7 1 8 + 5/12, या 8 + 5/12 का मतलब है 8.5/12 भी अपन इस तरह से लिख देते हैं। तो इस तरह से हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रश्न को देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। 5वें नंबर का प्रश्न है, 3.1/2 प्लस में 2.3/4 माइनस में 2.2/3। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर देखो सबसे पहला काम पूर्णांक को निपटा लेना है, जो कि है 3 2 - 2। यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 फिर -2, पूर्णांक को जोड़ लो। उसके बाद फिर प्लस माइनस से यहाँ वाले जो प्लस है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा यहाँ पर प्लस ही आएगा। चलो जी, अब क्या करना है, 2 4 3 का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आ जाओ, पहला फ्रैक्शन क्या है हमारा, 1/2। पहला फ्रैक्शन 1/2 है, लघुत्तम 12 है,
तो अब क्या करना है, 12 में 2 यानी जो हर है ना उससे भाग करना है, 2 छाके 12, जो 6 भागफल आ रहा है उसको 1 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हमने डाल दिया है। दूसरे वाले फ्रैक्शन पे आएंगे जो है 3/4, हर है 4, 12 एलसीएम है तो 4 से 12 में भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 आ रहा है, 3 को दूसरे भिन्न के अंश से गुना करेंगे, 3 तिया ये 9 हो जाएगा। फिर माइनस है, माइनस लगा लेंगे हम यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, 2/3 लास्ट फ्रैक्शन है हमारा। अब करना क्या है, हमारा एलसीएम 12 है, तीसरे भिन्न का अंश 3 है तो 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, 4 हमारा आ रहा है भागफल, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना है तीसरे भिन्न के अंश से तो ये हो जाएगा 8। ये हो रहा है 3 2 5 और 5 में से 2 घटा लेंगे तो 3 ही बच जाएगा, मतलब 2 से 2 कैंसिल, 3 बच रहा है हमारे पास। यहाँ पर हो जाएगा 9 6 15, 15 में से 8 घटा लेंगे तो ये होगा 7/12। ये होगा 3.7/12 अपना आंसर हो जाएगा। देखो एक तरीका तो अपने पास दूसरा भी है कि सबसे पहले इस पूर्णांक को हटा लेंगे, 3 दूना 6 1 7/2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11/4 होगा, 2 तिया 6 2 8/3 होगा। फिर उसको जोड़ेंगे और फिर लास्ट में अपने को क्या करना है, पूर्णांक में लाना है। लेकिन ये वाले तरीके में क्या होता है कि पूर्णांक को एक तरफ जोड़ लेते हैं और फ्रैक्शन को एक तरफ सॉल्व कर लेते हैं तो 2 बचता है। पहले तो हमको पूर्णांक को तोड़ना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है बाद में कई बार पूर्णांक में नहीं ले जाना पड़ता है, कई बार वहाँ पर थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है हमारे 6ठा नंबर का प्रश्न है, 4.1/2 माइनस 3.2/3 माइनस 4.2/3। अब ये देखो सबसे पहले क्या करना है, जो पूर्णांक है उसको ही कर लेते हैं, जोड़ घटा कर लेते हैं, 4 फिर माइनस है 3 फिर माइनस है 4, ये कर लिया। यहाँ पर तो हमको प्लस ही लगाना होता है, कोई दूसरा चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। 2 3 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आ जाओ, 2 तिया 6। अब इस 2 से अगर 6 में भाग दे यानी कि पहले भिन्न का जो हमारा हर है उससे अगर 6 में भाग दे, 3 बार में लगेगा, 3 को 1 से गुना करे तो ये 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, दूसरे भिन्न के जो हर है 3 में यदि 6 से भाग देंगे 2 होगा, 2 भागफल होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से चूँकि यहाँ पर देखेंगे तीसरे भिन्न के हर 3 है, 3 से अगर 6 में भाग दे 2 बार में लगेगा और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, -3 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 4 4 8 में 3 माइनस 5/6। तो फाइनली हम बोल क्या सकते हैं, फाइनली बोल सकते हैं हमारा जो आंसर, देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो प्लस मत कर देना यहाँ पर मतलब ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो दोनों जुटेगा ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -3.5/6। ये अपना आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये फाइनली फ्रैक्शन पर हमारा फ्रैक्शन के जोड़ और घटाव पर एक थोड़ा सा लंबा वीडियो था। ठीक है, वीडियो देखो यहाँ पर, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो रिपीट करो, समझ में ज़रूर आएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मैथ में, तो प्रैक्टिस भी ज़रूर करना।